इतने वर्षों के बाद भी हमारे लोग नौकरियों के लिए सफर कर रहे हैं। और बड़ी ही दुर्भाग्य की बात है कि हमारे प्लाई पंचायत के नुमाइंदों में से वहाँ पर मुझे कोई भी नहीं, कोई लोगों की समस्याओं को वो समस्याएं नहीं समझते। सिर्फ जातिवाद की राजनीति करने के लिए ही हम अपने नुमाइंदों को चुनते हैं। नमस्कार, मैं सुमित खजूरिया, तहसील बसोली, पंचायत प्लाई का रहने वाला एक आम नागरिक हूँ। मैं आज बात करूँगा विश्व स्थली, जो आज बसोली के नाम से जानी जाती है। मैं आज सबसे पहले बात करना चाहता हूँ, जहाँ पे मैं खड़ा हूँ मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये झील, जिसको रंजीत सागर डैम के नाम से जाना जाता है। इसको मैं अपने बसोली वासियों का दुर्भाग्य मानूंगा, इस डैम को। उसके कई कारण, इसके कारण है कि बसोली कभी ट्रेड का बहुत बड़ा हब माना जाता था, लेकिन आज हम देखते हैं बाज़ारों में तो सुनसान है। हमारे बाज़ारों में व्यापार के साधन बहुत ज़्यादा कम हुए हैं। उसका कारण है ये डैम, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी गांव बसते थे पहले। कुछ साल पहले यहाँ पर काफ़ी गांव थे, काफ़ी जनसंख्या थी। उस कारण हमारे बुज़ुर्ग जैसे बताते हैं कि यहाँ पर काफ़ी व्यापार होता था। लेकिन आज वैसे हम देखते हैं हमारे युवा जो आज बेरोज़गार हैं, यहाँ से हज़ारों किलोमीटर दूर जाते हैं वो काम करने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ पर रोज़गार की समस्या काफ़ी। चलो, इसके बावजूद डैम बन गई। डैम बनने के बाद यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लगा, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट डैम का, लेकिन उसका भी बेनिफिट हमारे लोगों को आज दिन तक नहीं मिला। अक्सर मैं हमारे नए विधायक ठाकुर दर्शन सिंह जी की वीडियोस देखता रहता हूँ। वो जहाँ पे भी जाते हैं, लोगों की पहली डिमांड ही बिजली और पानी को लेकर है। काफ़ी शर्मिंदगी की बात है कि आज भी इतने वर्षों के बाद भी हमें बिजली और पानी की समस्याओं के साथ जूझना। तो इसका कारण और नेगेटिव पॉइंट मैं आपको इस झील का बताऊंगा कि जिन लोगों ने अपनी जगह ज़मीनें देकर इस डैम को बनाया, आज वही लोग सड़कों पे धरने लगा रहे हैं। लोगों की पेमेंट्स नहीं हुई, लोग नौकरियों के लिए आज भी कार्यालयों के चक्कर लगा रहे हैं। इतने वर्षों के बाद अगर लोगों को आज दिन तक उनका पूरा बेनिफिट नहीं मिला, तो इसका कारण क्या है? जिन प्रतिनिधियों को हमने चुना, उन्होंने ही हमें लूटने का कार्य किया। हमारे कार्य सही ढंग से नहीं हुए, इसका यही कारण है। मैं सरकार से ये गुहार लगाऊंगा कि इस पर भी थोड़ा ध्यान दें। हमारे लोग जो आज 30-40 वर्षों के बाद भी, डैम बनने के बाद आज भी सफ़र कर रहे हैं नौकरियों के लिए, उनके बारे में भी सोचा जाए, उनकी साइड भी ध्यान देता हूँ। हमारे नए एमएलए ठाकुर दर्शन सिंह जी की कि लोगों ने काफ़ी योगदान दिया उनकी जीत पे, तो हमें लोगों को काफ़ी आशा है कि वो अच्छा कार्य करेंगे, और मुझे भी पूरी उम्मीद है कि वो लोगों के इस विश्वास पे खरे उतरेंगे। कुछ दिन पहले बसोली में ब्लॉक दिवस मनाया गया। सरकार का बहुत ही सराहनीय कदम है, और डीसी साहब का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं, जो स्पेशली आए और लोगों की समस्याओं को सुना। काफ़ी दूर दूर के गांव के लोगों ने आकर यहाँ पर अपनी समस्याएं सुनाई, और उस पर डीसी साहब ने एक्शन भी लिया। और बड़ी ही दुर्भाग्य की बात है कि हमारे प्लाई पंचायत के चुने हुए नुमाइंदों में से वहाँ पर मुझे कोई भी नहीं दिखा। क्यों? प्लाई पंचायत की समस्याएं ख़त्म हो चुकी हैं, जहाँ उन्हें कोई हमारे प्लाई पंचायत के लोगों की समस्याएं दिखती नहीं हैं, जहाँ उन्होंने आंखें बंद कर दी हैं। क्या कारण है कि हमारे नुमाइंदों ने वहाँ पर जाना ज़रूरी ही नहीं समझा, और जो गए भी थे उन्होंने वहाँ पर समस्या सुनाना ज़रूरी नहीं समझा। हमारे लोगों की समस्याओं को वो समस्याएं नहीं समझते। सिर्फ जातिवाद की राजनीति करने के लिए ही हम अपने नुमाइंदों को चुनते हैं। इन्हीं सब कारणों को लेकर मुझे आज लगा कि मुझे आगे आना चाहिए और इन सब बातों को हमारी जनता तक पहुंचाना चाहिए कि हम उन लोगों को चुनते हैं जो हमारी बात लोगों के सामने कर ही नहीं सकते। हम उन लोगों को चुनते हैं जो हमारी समस्याओं को सुना ही नहीं सकते।
अगर हम अपनी समस्याएं डीसी साहब के आगे रखते तो शायद हमारी समस्याओं का कोई हल होता, लेकिन कोई भी नुमाइंदा वहाँ पर बोलने तक के लिए तैयार नहीं था। तो मैं इस चीज़ को अपनी प्लाई पंचायत का दुर्भाग्य मानूंगा कि जो भी आज तक हमने नुमाइंदा चुना उसने सिर्फ जात पात की राजनीति की और अपनी रोटियां से। अब हमें अवेयर होने की ज़रूरत है, हमें जात पात पे नहीं बंटना, हमें काम की राजनीति वाले लोगों पे ध्यान देना चाहिए, जो हमारे लिए बोलें, सामने आए, हमें उनको ही आगे लाना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।